दूंगा मैं। हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो मेरी शाम से स्टार्ट हो रही है। शाम क्या, रात ही हो रही है। रात के बज रहे हैं 9 और अभी हम सब लोग हो गए हैं अच्छे से तैयार। मतलब अच्छे से नहीं, वही सिंपल सा हल्का फुल्का सा रेडी हुए हैं। अचानक ही मेरा ही मन हुआ था, मैंने कहा चलो दीदी 2 दिन हो गए आ गई हैं और ये ना कहीं भी घूमने नहीं जा रहे थे। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी उस टाइम और फिर मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। तो फिर अभी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो दीदी यार को ना बाहर लेकर चलते हैं और डोसा खिलाकर लाते हैं। हमारे यहाँ ना इनके ही दोस्त की दुकान है डोसे की। और फिर मैंने इनको फ़ोन कर दिया था, मैंने कि ऐसे ऐसे मैंने प्रोग्राम बनाया है। बोलने लगे ऐसा करना, आप तैयार होके सब लोग आ जाना और मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहीं पर मिल जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग तैयार हो गए हैं। कुछ लोग बच्चों को बाइक पर भेज दिया था और अभी हम दोनों ननंद भाभी जा रही हैं पैदल, क्योंकि थोड़ी सी ही दूरी पे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं डोसे वाले भैया की दुकान पे। और इनके यहाँ डोसा ना इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर अभी सभी के डोसे बन रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि काफ़ी जने थे, 8-9 डोसे हमने बनवाए थे, ज़्यादा ही थे वैसे तो। अभी आप लोग ही देख लीजिए कितने हैं, 4 तो हम ही हैं और 5-6 दीदी की फैमिली है। तो भैया धीरे धीरे बना रहे थे और जिनका बनते जा रहा था वो सब अपना खाते जा रहे थे। तो देखिए अभी मेरा डोसा नहीं आया है, मुकुल को दे दिया था, दीदी को मिल गया था और सब लोग वही जैसे जैसे आ रहा था सबका वो अपना ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मेरा भी डोसा आ गया है और देखने में देखिए कितना ज़्यादा क्रंची लग रहा है ना, एकदम बहुत ही टेस्टी डोसा होता है। तो जी चलिए अभी मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ और जी आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ में मेरे डोसे को इंजॉय कीजिए, क्योंकि आप सबके बिना तो अधूरा है। मेरी आदत है आप सबको बुलाने की, तो आप सब भी आ जाइए और डोसे को इंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बस थोड़ी बहुत वीडियो बना रहे थे, अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, लगभग 9:30 बज गए थे। तो बस वीडियो इतनी क्लियर नहीं आई, लेकिन वो है कि हाँ समझ में सब कुछ आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोई खड़े होके खा रहा है, कोई बैठ के खा रहा है। थोड़ी सी बैठने की ना व्यवस्था इतनी नहीं थी, लेकिन ये है कि भैया डोसे बहुत अच्छे बनाते हैं। तो अभी देखिए हमने डोसे खा लिए हैं। और गाइस बस इनकी एक ही बात अच्छी नहीं लगती है, इनके यहाँ से हमारे यहाँ लगभग डेली से ही रोज़ डोसे आते हैं, लेकिन ये भैया ना बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी। अभी भी देखिए मेरे हस्बैंड कितनी ज़्यादा जिद कर रहे थे, तो अभी भी ना इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। तो बड़ा ना दुख सा भी लगता है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ना दोबारा गए थे और थोड़े बहुत पैसे उनको देकर ही आए थे, क्योंकि मैंने बोल दिया था देखो 1-2 होता है तो चल जाता है, लेकिन 11-12 डोसे एकदम से लगता है ना अपने आप को भी कि हाँ। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की, तब जाके उन्होंने थोड़े बहुत पैसे लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। तो अभी देखिए हम आ गए हैं घर पे और डुग्गू देखिए, डुग्गू को मिल गया था किसी का अंडरवियर था ये, तो डुग्गू उसको आराम से लेकर बैठा था। और देखिए गाइज हम ना कद्दू की सब्जी बना कर गए थे कि अगर किसी को भूख होगी ना तो बस हम आकर सिर्फ रोटी रोटी बना देंगे। तो दीदी ने आज बनाई है कद्दू की सब्जी, जो कि मीठा सीताफल बोलते हैं ना, कोई कद्दू बोलता है, तो बस वही सब्जी बनी थी। तो गाइज अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है, रात में किसी ने खाना वाना नहीं खाया था क्योंकि डोसा सब लोग खाकर आए थे, तो बस फिर खाना खाने की किसी की इच्छा ही नहीं हुई। तो अभी हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरी झाड़ू के साथ, जो कि मॉर्निंग में सुबह झाड़ू लगती है ना, तो वही झाड़ू लगा रही हूँ। और आज ना थोड़ा सा आँख लेट खुली थी, क्योंकि घर में जब मेहमान आते हैं ना तो बस आँख ऐसी हो जाती है कि रात भर ना 2-2 3-3 बजे हम लोग सो रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना, किसी के आने से ना घर में एकदम रौनक सी हो जाती है। और वैसे भी हम लोग तो अकेले ही रहते हैं, तो मतलब इतना अकेलापन सा लगता है, लेकिन कोई भी अगर आ जाता है ना घर में इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है कि घर में ना एक अलग ही मन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए सबसे पहले मैं ही उठ गई थी और यहाँ पर बस अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि रात में ना थोड़ा सा बच्चे हैं घर में, देखो गंदा हो ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा था चप्पल जूते, और एक तो बारिश का भी टाइम है ना, बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो बारिश होती है तो पूरे घर में और ही ज़्यादा फैला फैला सा हो जाता है।
तो बस अभी देखिए हस्बैंड को भी उठा दिया था और धूप देखिए गाइस कितनी तेज़ हो रही है और धूप की वजह से ना वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन वही होता है कि फ़ोन लगा दिया फिर कौन देख रहा बार बार कैसी आ रही है वीडियो। तो बस मैं तो फटाफट झाड़ू लगाने में लगी थी क्योंकि मुझे ना उसके बाद में अपने नाश्ते की भी तैयारी करनी थी कि नाश्ते में क्या बनेगा क्या नहीं। वैसे तो सब लोग आराम से चल करते हैं नाश्ता, लेकिन जो मेरी ननद के लड़के हैं ना वासु, उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो उनको 7:30 बजे तक ही मतलब निकलना होता है, तो थोड़ा सा उनके लिए जल्दी हो जाता है। और आज दीदी लेट उठी थी बहुत ज़्यादा। आज ना दीदी अंदर वाले रूम में सोई थी, तो वही होता है ना, अगर अंदर शांति के साथ सोना तो फिर मतलब आंख नहीं खुलती है। जीजा जी ने भी उनको उठाया था कि उठ जाओ, लेकिन उनकी आँख ही नहीं खुली तो काफ़ी लेट उठी थी। तो फिर अभी मैंने फटाफट से पहले झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद में मैं ना आटा लगा के रख रही हूँ। मैंने कहा चलो, मैं ना कद्दू की सब्ज़ी रखी थी ना जो रात में बनाई थी, तो वो ना खाई नहीं गई थी। फिर मैंने सोचा कि पूरी बना लूँगी। वैसे भी हमने ना कद्दू के साथ पूरी का ही प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन सबने डोसा खा लिया था ना, तो फिर इतनी खाने की इच्छा नहीं हुई। तो अभी मैंने सबके लिए नाश्ते के लिए आटा लगा दिया है और अभी इधर आटा लगा के रख दिया है और दूध गर्म कर रही हूँ उनको देने के लिए। मैंने कहा चलो अब एक लोग के लिए चाय क्या ही बनाऊँ, दूध ही मैं दे देती हूँ गर्म करके। तो ये दूध ना कच्चा था तो इसमें मुझे उबाल लगाना था, इसलिए इसको ज़्यादा गर्म करना पड़ा क्योंकि कच्चा दूध नहीं पिया जाता है। तो बस उसमें चीनी डाल दी है, उसमें अच्छे से उबाल लगा लूँगी और इधर फटाफट से मैं उनको नाश्ता करा के भेज दूँगी। उसके बाद जो मेरा आगे का काम होगा, बच्चों को उठाना, नहाना धोना, और आजकल मैं सुबह ही अपना नहाने का काम भी निपटा लेती हूँ। अगर सुबह ही नहा लेते हैं ना तो ये रहता है कि फिर नहा के टेंशन फ्री होकर अपने घर के कामों में लगे रहो। और बस कोशिश तो मेरी यही रहती है कि सबके लिए अच्छे से अच्छा करूँ, सब मतलब किसी को मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो। देखो घर में कोई आता है ना तो ज़्यादा ही थोड़ा सा सबकी वो करनी पड़ती है ताकि कोई किसी को महसूस ना हो कि हाँ कुछ दिक्कत है, परेशानी है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबके लिए अच्छे से अच्छा करूं। अब तो देखो वो तो सबकी ऊपर हो जाती है कि किसको कैसा लग रहा है, बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबके लिए अच्छे से अच्छा करूं। और करती भी हूं, लेकिन फिर भी ना कहीं कुछ ना कुछ फिर भी गलती हो ही जाती है। पता नहीं, ये तो हो जाती है, ये लोगों को लगता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबके लिए अच्छे से अच्छा करूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं उनको ही नाश्ता दे रही हूँ, अपनी नंद के जो लड़के हैं। मैंने कहा उनको पूरी ही मुझे बनानी थी, तो मैंने कहा चलो बाद में भी बनानी है तो अभी क्यों ना आटा लगाकर उनको भी नाश्ते में पूरी ही दे देती हूँ। और 2 दिन से तो दीदी थी, तो दीदी जल्दी उठ जाती थी, तो जो कोई जल्दी उठ जाता था तो वही नाश्ते की तैयारी कर लेता था वासु की। लेकिन आज दीदी सो रखी थी तो फिर बस मैंने ही उनको फटाफट से आटा लगाकर पूरियाँ बना के दे दी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पूरी बन रही है। कद्दू के साथ ना पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है, और जो दीदी ने कद्दू बनाया था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये देखिए मैंने उनकी प्लेट लगा दी है, कद्दू की सब्जी है, पूरी है, और अभी उनको देकर आ गई हूँ। अभी फटाफट से मैं और भी पूरियाँ अपनी बना लूँगी, जितनी अभी थोड़ी ही बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं ना बाद में स्टार्ट करूँगी पूरी बनाने का काम। तो अभी मैंने उनको दे दी थी, मैंने कहा एक बार और पूछ लेती हूँ तो फिर उनको दे दूँगी। अपना अंदर बैठ के देखिए खा रहे हैं, और अभी सब लोग ना सो ही रहे हैं, सिर्फ मैं और जीजाजी और इनके पापा और वासु उठे थे, बाकी सब लोग अभी सो रहे हैं। तो बस देखिए धीरे धीरे सबका उठना स्टार्ट हो रहा है। जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना तो बस कभी किसी का नाश्ता हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है, तो ऐसे ही हो जाता है। तो अभी ये वाला रूम मेरा बिल्कुल खाली था, मैंने कहा चलो नहाने से पहले ना मैं इस कमरे को समेट लेती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ ना मौसम इतना अच्छा हो गया है, कपड़ा मतलब अब कूलर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और पंखे में भी ना कपड़ा ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जितना बिस्तर था सारे को इकट्ठा करके रख दूँगी, उसके बाद अपना नहाने जाऊँगी, और फिर जो आगे का काम होगा ना फिर सबको उठाकर फिर सबको नाश्ता करा दूँगी। एक बार नाश्ते का काम निपट जाएगा ना तो फिर जो आगे का झाड़ू पोछे का बर्तनों का काम होता है तो वो भी फिर जल्दी से हो जाता है। वैसे तो आज लेट ही हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोग लेट ही उठ रहे थे, मैं ही लेट उठी थी थोड़ा सा, तो सब फिर बाद में लेट ही उठ रहे थे। तो बस चाय बनने के लिए रख दी है सबके लिए इधर, और इधर फटाफट से सबके लिए पूरियाँ बना रही हूँ। इनके पापा भी फ्रेश होकर आ गए थे, जीजा जी को भी, और सबको जो भी कोई उठ गया था सबको सोच रही थी कि एक ही साथ में सबको नाश्ता करा दूँ ताकि मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। क्योंकि फिर वही होता है ना, बार बार चाय गर्म करो, बार बार पूरियाँ बनाओ, और ठंडी पूरी भी अच्छी नहीं लगती हैं।
तो अभी मैंने थोड़ी सी ना फिक्की चाय निकाल ली थी जीजा जी के लिए, उनके चाय में चीनी नहीं डलती है। तो अभी पूरियाँ मैंने बना ली हैं और यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी फटाफट से। और जो मेरी नंद की लड़की है ना, मैंने उसको, क्योंकि बार बार ना फिर कढ़ाई पे से इधर जाओ उधर जाओ, तो मैं बनाकर फटाफट से दे रही थी सबकी प्लेटें लगा लगा कर। और जो तन्वी है दीदी की लड़की, वो सबको खिला रही थी। तो यहाँ पर ना मैं उसको ही आवाज़ लगा रही थी, मैंने कहा लो दे दो। और ये बीच में ना डर लग रहा था चाय ना गिर जाए। तो इधर देखिए दीदी कर रही है पूजा की तैयारी, क्योंकि मैंने पूजा नहीं की थी, दीदी ही कर रही है पूजा आज। तो बस कान्हा जी को बोलने लगी लाओ थोड़ा सा कान्हा जी को ना अच्छे से नहला देती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से कान्हा जी की सेवा हो रही है। और दीदी के पास ना 3 कान्हा जी हैं, दीदी ना बहुत अच्छे से कान्हा जी की सेवा करती हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, ये हमारी भी प्लेट है। मैं ना दीदी के इंतज़ार में ही बैठी थी, मैंने कहा दीदी पूजा कर लेंगी तो चलो साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। तो हमारी पूरी थोड़ी सी ना ठंडी हो गई थी। और ये ना हम दोनों की ही प्लेट है, मेरी और दीदी की। और चाय भी देखिए 2-3 बार गर्म हो गई थी ना, तो चाय भी पक पक के ना काली हो गई थी बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ पर बैठ गए हैं दोनों नाश्ता करने के लिए। 2 पूरी ले ली हैं और सच में बहुत टेस्टी लग रही है सब्जी। रात तो मैंने खाई नहीं थी तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी मैंने टेस्ट की तो बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर ना अभी इन सब की ना जाने की भी तैयारी हो गई है। और हमारी ना परी भी जिद कर रही थी, तो बोलने लगे कि चलो भेज देते हैं। इस बैग में ना परी ने अपने आप से ही सारे कपड़े भर रखे थे, तो मैं ना एक बार चेक कर रही थी कि इसने रख रखा क्या है इसमें। तो बस वही मैंने चेक किया और फिर मैंने बोला, मैंने कहा दीदी खाने में बता दो क्या खाना है। वैसे तो उनके खाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि हैवी नाश्ता हो रखा था और जल्दी ही जाना भी था। फिर बोलने लगी कि ऐसा करो कुछ ना हल्का फुल्का बना दो, हम पैक कर लेंगे, क्योंकि इनका ना सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। सुबह बैठते हैं तो शाम को उतरते हैं, तो इसलिए फिर फटाफट से यहाँ पहले सोचने लगे कि खिचड़ी बना देते हैं। लेकिन फिर दीदी बोलने लगी कि नहीं खिचड़ी खाकर नहीं जाते हैं। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन दीदी ने बताया। तो फिर यहाँ पर ना मैंने जवे मंगा लिए थे, ये ना जवे लेकर आ गए थे फटाक देसी, और बहुत ही जल्दबाजी में बना रहे थे, क्योंकि अचानक ही एकदम से ऐसा प्रोग्राम बना कि कुछ बना लो, क्योंकि टाइम लग जाता है, फिर ट्रेन में भूख लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए, और इतने हस्बैंड जवे लेकर आए ना, इतने हमने सारी तैयारी कर ली थी। तो इधर देखिए जवे डाल दिए हैं और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो गए थे। ये देखिए जवे बिल्कुल बनकर तैयार है, बस हल्की सी इसमें कमी है, गैस बंद करके बस ढककर रख देंगे। और अभी देखिए इनकी सारी तैयारी हो गई है जाने की। तो यहाँ पर बस वही गले मिल रहे हैं जो कि होता है, और एक तरफ दीदी की वीडियो बन रही है, एक तरफ हमारी, तो वही हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर देखिए दीदी डुग्गू से भी मिल रही है। दीदी डुग्गू को भी ना इतना ज़्यादा लगाव हो गया था 2 ही दिन में, बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। तो यहाँ पर इनका रिक्शा आ गया है, हस्बैंड जी ने रिक्शा बुला लिया था, स्टेशन पे जाना है इनको, ट्रेन से जाएंगे। तो यहाँ पर वही बस रिक्शे में बैठ जाएंगे और फिर इनको विदा करेंगे। उसके बाद जो हमारे काम हैं वो करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, दीदी का भी ना बहुत मन उदास हो रहा था जाते टाइम ना, और हमारा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन लग रहा था ना, घर में कोई आ जाता है बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। तो बस यहाँ पर उनको बाय बोला। और जी हमारे यहाँ हो गई है देखिए फिर से बारिश स्टार्ट। और ये ना काफ़ी देर के बाद का टाइम है, जब दीदी चली गई थी उसके बाद ना मैंने कुछ भी काम नहीं किया। काम मेरे सुबह ही हो गए थे सारे, दीदी ने सारे निपटवा दिए थे, झाड़ू पोछा बर्तन जो सारा फैला हुआ था ना, सारा हमने समेट लिया था। तो अभी मैं फिर थोड़ा सा लेट गई थी, अभी थोड़ा देर बाद उठी तो देखिए तो क्या बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है। मैंने कहा चलो फिर अपना जो थोड़ा बहुत संगवाने का काम है वो कर लेते हैं। घर में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम खाली खाली सा लग रहा था। जौन से भी कमरे में जाओ ना वही एकदम खाली लग रहा था। और जब से 2 दिन से थे ना, सारे कमरे भरे रहते हैं, कोई इधर लेट रहा है कोई इधर लेट रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा रौनक हो रही थी घर में। जैसे कि दीदी के ना 5 बच्चे हैं, 5 नहीं 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की हैं। तो 5 जने में टोटल मिला के हो रखे थे। तो कोई इधर पड़ा रहता था कोई उधर पड़ा रहता था, तो आज बड़ा खाली खाली सा घर लग रहा था। तो बस मैं यहाँ पर देखिए अपना समेटने पे लग गई हूँ, अपने घर के काम निपटाऊंगी और फिर अपने शाम के खाने वाने की तैयारी करूँगी। तो जी चलिए अभी मैं कर लेती हूँ और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।